पता नहीं दादी हमें क्या कहेंगी। नहीं मालूम। अगर उन्होंने कहा कि अलग हो जाओ। ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। और वैसे भी हमने हर किसी को बता ही दिया है ना अपनी मोहब्बत के बारे में। जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बता ही देंगे। अगर वो कायल ना हुई तो कोई बात नहीं। मैं एक बार नहीं, बार बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, चाहे पूरा शहर कतार में लग जाए, मैं उन सबको भी एक एक करके बताऊंगा। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? सुनो, मैं ये क्या कर रहे हो तुम? हमें कोई अलग नहीं कर सकता ऐसा। चलो चलते हैं, देखते हैं कि दादी ने क्यों बुलाया है हमें। चले हम। घबराओ मत। भाई, क्या तुम्हें भी दादी ने यहाँ बुलाया है? हाँ बिल्कुल। यानी मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि दादी जान को इस पत्थर के बारे में पता है। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें क्यों नहीं मालूम होगा? उन्होंने ये तो खुद रंगा था। वो अपने बच्चों को यहाँ इकट्ठा करती थी। सच में? वाह दादी। लेकिन दादी आएंगी कब? देखते हैं, पता चल जाएगा। भाई। आयशा, आप भी आई हैं? दादी ने आयशा को भी बुलाया है। आ गई। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत अच्छा है। जी जी दादी जान, आपके हुक्म पर। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? देखो मौसम ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगी, अब मेरी बात गौर से सुनो। आए। जल्द या बदेर मैं, तुम्हारे माँ बाप, हम सब इस दुनिया से जाने वाले हैं। ओह दादी, क्या हो गया? दादी ये क्या मतलब है? नहीं समझे पत्थर दिमाग। हम लोग मरने वाले हैं यानी चारपाइयों पर चढ़ेंगे, 4 कंधों पर सवार होकर यहाँ से जाएंगे। ओ, देखो अब भी नहीं समझे। मर जाएंगे यानी मर जाएंगे। अब कुछ बात तुम्हारी समझ में आई? दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तौबा तौबा, खुदा उम्र दराज करे। हाँ हाँ करे, मगर होना तो यही है। अल्लाह करे कि तरतीब से मौत आए इंशाअल्लाह। हम तुमसे पहले दुनिया से चले जाए यहाँ से। दादी जान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? अरे अल्लाह ना करे। जुमाना मेरे पास है ना, वो बहुत अच्छा ख्याल रखती है। मेरी सेहत ठीक है, शुक्र है। मगर ठीक होने से क्या होता है? आखिर रास्ते का अंजाम सबके लिए एक ही तो है। देखो, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम तीनों बहन भाई इस खानदान और इस घर का सहारा बनोगे। वादा करते हो? दादी ऐसी बातें मत करें प्लीज। जी दादी जान, सुबह सुबह दिल उदास कर दिया। चुप रहो, जरा मेरी बात सुनो। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, मगर ये खानदान बढ़ेगा। और देखना, तुम सबकी शादियां होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। और जब वो दिन आएगा, तुम सब अपने शरीके हयात को बहन भाइयों की तरह चाहोगे, उनका ख्याल रखोगे, हिफाजत करोगे। बिल्कुल दादी जान, हम तो वैसे भी भाई बहन ही है ना। हो तो भाई बहन, मगर जब कोई अजनबी खानदान में आता है तो बात वहीं नहीं रहती। बहुएं उलझती हैं और दामाद अकड़ दिखाते हैं। देखो, इस खानदान में जो भी कोई नया आए, वो तुम सबके दिलों को भाना चाहिए। इसलिए तुम लोगों से अब पूछ रही हूँ, तुम बताओ पत्थर दिमाग, उमर और आयशा के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? मैं समझता हूँ दोनों एक दूसरे के साथ जचते हैं। आयशा तो वैसे भी हम जैसी है, जैसे खानदान का ही हिस्सा हो। मैं तो मुकम्मल हिमायत में हूँ, इनकी शादी होनी चाहिए।
हाँ ठीक है। तुम जोया? यानी मैं अपने भाई से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जब ये बैरूने मुल्क गए तो मैं हमेशा इन्हें याद करती रही, और अब जब हम दोबारा मिले हैं तो मैं दोबारा घर आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। हाँ जानती हूँ, मगर मैं डरती हूँ कि अगर बाबा ने आप लोगों को माफ नहीं किया और अगर ये नाराजगी खत्म ना हुई तो। बेटी, आयजा को पसंद करती हो तुम? पसंद करती हूँ। जहाँ तक मैं इन्हें जानती हूँ तो ये बहुत प्यारी इंसान है, यानी उजान भाई ठीक कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों शादी कर लें तो उसके बाद जो होगा उससे मैं डरती हूँ बहुत। अच्छा, बात को बढ़ाओ मत, बस मुझे इतना बताओ कि अपने भाई को शादी की इजाजत देती हो या नहीं? हमने यहीं पर एक वादा किया था कि हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, याद है? नाराज ना हो तो मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ, माफ करना। जोया, जाने दो इसे, तुम जरा यहीं ठहरो। मेरी बात सुनो, आयजा को भी साथ लेकर इफ्तार पर आ रहे हो। बाकी सब कुछ अपनी दादी पे छोड़ दो। हम लोग इफ्तारी पर आ रहे हैं और पापा क्या कहेंगे? अरे मैंने कहा ना मुझ पर छोड़ दो। अब चलो।